दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया की दर क्या होती है, कल पढ़ चुके थे हम। क्या था, अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिक्रिया की दर जो क्या होती है, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों का समय के साथ जो उनकी मात्रा में, सांद्रता में जो परिवर्तन आता है उसे अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर, है ना। अभिक्रिया की दर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है औसत अभिक्रिया की दर और दूसरी होती है क्या, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। औसत अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? जो एक लंबे समय अंतराल के लिए अभिक्रिया की दर निर्धारित की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, औसत अभिक्रिया की दर। मतलब औसत अभिक्रिया की दर में लंबे समय अंतराल के लिए अभिकर्मक या उत्पाद की मात्रा में, सांद्रता में जो परिवर्तन आ रहा है समय के साथ, वो लंबे समय के लिए देखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, औसत अभिक्रिया की दर। और तात्क्षणिक जो किसी समय विशेष पर देखा जाता है ना। यदि किसी ने अभी तक यहाँ तक नहीं देखा हो तो कल का वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि कल के वीडियो में यहाँ पर पूरा डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी गई है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक मैंने बताए थे। यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया था, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर, C फॉर कैटलिस्ट बोले तो उत्प्रेरक, और C फॉर बोले तो यहाँ पर कंसंट्रेशन बोले तो सांद्रता। ये सब अभिक्रिया की दर बोले रेट के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती, है ना। ये चार कारक इसको प्रभावित करने वाले होते हैं और ये सब किस पर डिपेंड करते हैं, अभिक्रिया की, ये सब पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। फिर दूसरी बात मैंने बताई थी यहाँ पर क्या, आणविकता। क्या बताई थी, आणविकता। आणविकता, आणविकता मॉलिक्यूलरिटी, है ना। इसको किससे प्रदर्शित कर रहे थे, M से। जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक अणुओं की संख्या जो आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, उसकी आणविकता। क्या कहा जाता है, आणविकता। आणविकता कितनी हो सकती है सर? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, पर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही समतल में टक्कर की बात कर रहे थे हम यहाँ पर, है ना। फिर आणविकता के बाद आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अभिक्रिया की दर की कोटि। क्या बात कर रहे हैं, अभिक्रिया की दर की कोटि। उससे पहले मैंने बताया था कि जो दर नियम होता है, दर नियम का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पर जो दर होती है R, वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों की घातों के रूप में व्यक्त की जाती है। किसके रूप में व्यक्त की जाती है, अभिकर्मक। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि यहाँ पर A और B दो अभिकर्मक है, भाग लेकर यहाँ एकल उत्पाद C बनाते हैं, तो यहाँ पर दर कैसे दर्शाई जाएगी, दर अनुक्रमानुपाती होगी किसकी सांद्रता के, A की सांद्रता के और B की सांद्रता के। किसकी सांद्रता के, A की सांद्रता के और B की सांद्रता के। और यहाँ पर इनकी कुछ ना कुछ घात होगी, तो यहाँ पर R इक्वल्स टू, जब हटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, K, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की पावर X और B की पावर Y। तो यहाँ पर K को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया दर का वेग स्थिरांक। क्या कहा जाता है, वेग स्थिरांक। और यहाँ पर A की सांद्रता की घात और B की सांद्रता की घात क्या है, X और Y। तो अभिक्रिया की दर की जो कोटि होती है वो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक, क्या मैं बोल रहा हूँ, किसी अभिक्रिया की में भाग लेने वाले अभिकर्मक अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की दर की कोटि कहा जाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं सर, वो से प्रदर्शित करते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, दर नियम के आधार पर। दर नियम के आधार पर कैसे सर, अभिक्रिया की दर की कोटि अभिक्रिया दर नियम के अनुसार अभिकर्मकों की घात, सांद्रताओं की घातों के योग के बराबर होती है। मतलब सर ये 0 किसके बराबर होती है, x प्लस y के बराबर होती है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, यहाँ पर पॉइंट क्लियर हुआ क्या। अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है सर, तो 3 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया
जिसमें अभिक्रिया दर की कोटि कितनी हो, 1 हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं सर? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मकों की जो अभिक्रिया की दर की कोटि कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, है ना। और तीसरी क्या कहेंगे अपन? तृतीय कोटि की अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी हो, 3। अब इसको थोड़ा सा केमिकली पढ़ते हैं अपन, है ना। ये हो गया एकदम जनरल अप्रोच कि अपन जनरल अप्रोच में इसको क्या समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अभिक्रिया दर की कोटि क्या कहती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता जिस पर अभिक्रिया की दर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। अभिक्रिया की दर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर की कोटि। अब हमने बोला इन दोनों पर निर्भर कर रही है, हमने यहाँ पर x + y मान लिया, x + y मान लिया, तो x + y क्या हो गई, उसकी कोटि। यदि यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, जब क्या कहेंगे अपन कि अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रता राशि, एक सांद्रता राशि मतलब एक अभिकर्मक की सांद्रता की राशि पर निर्भर करेगी, तो उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब 2 सांद्रता राशि के ऊपर डिपेंड करेगी तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और जब 3 सांद्रता पर निर्भर करेगी तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यहाँ पर पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा चैप्टर का पूरा काम है, इस अभिक्रिया की कोटि को निकालने पर ही। क्या निकालने पर है? अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि निकालने की यहाँ पर 3 विधियां हैं आपके पास। कौन कौन सी है सर? एक है प्रारंभिक वेग विधि। कौन सी है? प्रारंभिक वेग विधि। और दूसरी कौन सी है सर? समाकलन वेग विधि। और तीसरी है यहाँ पर कौन सी? तीसरी है ग्राफीय विधि। तीसरी कौन सी है? ग्राफीय विधि। तीसरी कौन सी है सर? ग्राफीय विधि, है ना। तो यहाँ पर समाकलन वेग विधि, प्रारंभिक वेग विधि और ग्राफीय विधि। तो यहाँ पर याद रखना, जब केवल कितने अभिकर्मक हो, केवल कितने अभिकर्मक हो, केवल कितने अभिकर्मक हो, 2, केवल कितने अभिकर्मक हो, 2, तब कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे अपन? प्रारंभिक विधि का। जब सर केवल अभिकर्मक कितने हो, अभिकर्मक कितना हो, 1 हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? समाकलन वेग विधि। और जब ग्राफीय विधि में 2 से अधिक या कितनी भी सांद्रताओं के लिए अपन किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ग्राफीय विधि का। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हुआ क्या भाई? पॉइंट क्लियर हुआ क्या? चलो, अब यहाँ पर अपन कौन सी विधि पढ़ने जा रहे हैं? प्रारंभिक वेग विधि। कौन सी विधि पढ़ने जा रहे हैं सर? प्रारंभिक वेग विधि। प्रारंभिक वेग विधि। इससे हम पता करेंगे कि आपकी अभिक्रिया की दर की कोटि क्या है। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा आपको, है ना। किसके थ्रू समझ में आएगा? क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते जाएंगे और उससे समझते चलेंगे। क्वेश्चन है आपके पास कि सर ट्वाइस NO + Cl2 2NOCl अभिक्रिया की बल गति के अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। अभिक्रिया की बल गति की अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। वो परिणाम क्या थे सर?
यहाँ पर दिया एक्सपेरिमेंट नंबर, बोले तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और क्या दिया हुआ है सर, NO की सांद्रता, Cl2 की सांद्रता, और यहाँ पर इनिशियल रेट क्या दिया हुआ है, इनिशियल रेट है ना, क्या दिया हुआ है, इनिशियल रेट। बोले तो इसको क्या बोलते हैं, दर। क्या दी हुई है, दर, है ना। अब यहाँ पर आपको अलग अलग मान दिए, 0.10, 0.010, 0.010 और 0.020। और यहाँ पर दिया हुआ है 0.010, 0.020 और 0.020। और इधर दिया हुआ है 1.2 × 10⁻⁻⁴, इधर दिया है 2.4 × 10⁻⁻⁴, इधर दिया हुआ है 9.6 × 10⁻⁻⁴। आई क्या बात समझ में, यहाँ पर आई क्या बात समझ में। अब जो प्रत्यक्ष वेग विधि होती है वो ये बताने का प्रयास करती है कि सर दो अभिकर्मक से किसी एक अभिकर्मक की सांद्रता को स्थिर रखकर दूसरे की सांद्रता में परिवर्तन क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। दूसरे की सांद्रता में हम क्या चेक करते हैं, परिवर्तन चेक करते हैं, है ना। तो पहले यहाँ पर देखो कौन से वाले के एक्सपेरिमेंट में आपको सांद्रता कांस्टेंट दिख रही है। तो आपको यहाँ पर NO की सांद्रता यहाँ पर और यहाँ पर कैसे दिख रही है, कांस्टेंट। और इधर इसमें क्या दिख रहा है अपने को, परिवर्तन, है ना। इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन। ध्यान से समझ लेना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आई क्या बात समझ में। तो यहाँ पर अपन कौन सा लेंगे सर, एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा लेंगे, 1 और 2 के लिए। किसके लिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 के लिए। अब यहाँ पर अपने को पता है कि सर जो दर नियम कहता है, दर बराबरी से क्या होता है, K × A⁻x और B की घात क्या हो जाएगी सर, y। क्या हो जाएगी, A की घात x और B की घात y। तो मैंने बोला यहाँ r = मैं ले सकता हूँ K × A की घात कितनी है, यहाँ पर A क्या है आपका, NO ले लिया मैंने और उसकी सांद्रता x, है ना। B के लिए अपन ने यहाँ क्या ले लिया, क्लोरीन, और उसकी क्या ले ली, y। अब इस न्यूमेरिकल के लिए अपन ने पुट कर दिया। अब मैंने बोला यहाँ पर पहले अपन किसके लिए देखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए। किसके लिए देखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रेट कितनी है सर, रेट कितनी है, 1.2 × 10⁻⁻⁴। के अपने को निकालना है। NO की मात्रा कितनी दी है सर, 0.010 और इसकी घात कितनी, x। और क्लोरीन की कितनी दी है सर, 0.1010 और इसकी घात y, है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर सर 2, है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कितनी दी है, 2.4 × 10⁻⁻⁴ was to k। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, 0.010 × x और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 0.020 और उसकी पावर y। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब चाहो तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर सकते हो, भाग। तो मैंने बोला यहाँ पर सर समीकरण 1 व समीकरण 2 को भाग, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, है ना। तो भाग दे दिया हमको। समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करने पर। अब यहाँ पर भाग करोगे तो क्या होगा सर, ये तो इधर वाला, इधर 1.2 × 10⁻⁻⁴ अपान कितना आ जाएगा सर, 2.4 × 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू इधर के यहाँ पर 0.010 और उसकी पावर x और इंटू 0.010 इंटू उसकी पावर y। अपान में क्या आ जाएगा सर, के 0.010 उसकी पावर x और 0.020 उसकी पावर y।
सर हमको तो दिख रहा है कि ऐसे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, खाली ये। अब यहाँ पर मैंने बोला सर इसको भाग दूंगा तो ये दशमलव से दशमलव खत्म, ये इससे ये खत्म, इससे ये 2 बार, मतलब सर कितना आया 1/2 बराबरी से इधर क्या आ गया सर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1/2 और उसकी घात कितनी आ गई, आया। मैंने बोला इधर इसकी घात कितनी है सर, 1, कितनी है 1, तो यहाँ पर आधार कैसा हो गया, समान, तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा सर, y बराबरी से कितना आ जाएगा, 1, तो y का मान तो निकल गया, y का मान तो निकल गया। अब देखो क्या इसके अलावा और कोई 2 एक्सपेरिमेंट है ऐसे जहाँ पर कोई एक चीज कांस्टेंट हो और दूसरी में परिवर्तन हो रहा हो, तो सर 2 और 3 है ना, इसमें आपकी क्लोरीन की सांद्रता कैसी है, नियत है, और ये बदल रही है ना, तो यहाँ पर अपन हम किसके लिए करेंगे, क्लोरीन के लिए, है ना। इसको छोटा कर दूं क्या, समझ में आ रहा है ना, एक ही क्वेश्चन में खेल खत्म है इसका, है ना। मेन खास कौन से वाले हैं, इसके बाद वाले, ऐसा लग रहा है मैथ्स ही पढ़ रहा है। यस सर, यस सर, बस केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना। ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब अपन किसको चूज करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 के लिए। 3 के लिए क्या हो जाएगा सर, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 के लिए सर हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास तो अभी भी क्या है, r = k × NO और उसकी घात x और इनटू क्लोरीन की पावर y, है ना, है। अब मैंने बोला सर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, रेट कितना है सर, 2 पॉइंट, अच्छा ये तो पहले से ही है ना अपने पास इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 के लिए लिखने की जरूरत नहीं, किसके लिए लिखो सीधे 3 के लिए, किसके लिए लिखो 3 के लिए, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा रेट सर, 9.6 × 10⁻⁻⁴ = सर k, और यहाँ पर NO की सांद्रता कितनी है, 0.02 और उसकी पावर x, और यहाँ पर 0.02 उसकी पावर y, है ना, हो गया। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3। सर समीकरण 2 भागा क्या कर दो सर, समीकरण 3 करने पर कर दिया सर, 3 कर दिया हमने, अब 3 कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, अब क्या आ जाएगा सर, तो यहाँ पर कितना है, 2 भाग में कितना है, 2.4 × 10⁻⁻⁴ अपॉन 9.6 × 10⁻⁴, और इधर कितना आ जाएगा, k 0.010 और उसकी पावर x और इनटू 0.020 और उसकी पावर y, अपॉन में k × 0.020 उसकी पावर x इंटू 0.020 और उसकी पावर y। तो सर हमको दिख रहा है कि इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 24 चौक 96, तो कितना आ गया 1/4। अब इधर क्या आ जाएगा सर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/2 और उसकी पावर कितनी है सर, x है। अब मैंने बोला सर इसको हमको बेस सेम करना है, तो ये 1/2 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, है ना, एक इसका वर्ग होता है 2 का, तो 2 कर दी, इधर कितना हो गया 1/2 और इसकी पावर कितनी हो गई x, है ना, इसकी पावर कितनी हो गई x, तो यहाँ पर x बराबर से कितना आ जाएगा सर, 2, x बराबर से कितना आ गया सर, 2, है ना। तो हमने बोला था सर कि यहाँ पर हमको क्या निकालनी थी, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की दर की कोटि, है ना, क्या निकालनी थी सर, अभिक्रिया की दर की, अभिक्रिया की दर की कोटि क्या हो जाएगी सर, O बराबर से क्या हो जाएगी x + y, x कितना आया 2, y कितना आया 1, तो इसकी कोटि कितनी होगी सर, 3, कितनी होगी इसकी कोटि, 3।
आई के बाद समझ में। अब सर इसमें और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछ सकता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है तुमसे कि सर अभिक्रिया की दर का वेग कितना होगा? क्या पूछ सकता है सर? अभिक्रिया की दर का वेग। तो अभिक्रिया की दर का वेग क्या होता है सर? ये तो होता है सर के। क्या होता है? के, है ना। तो अब हमको पता है आर इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होता है? के इंटू, है ना, NO की पावर क्या हो जाएगा? x, और इंटू क्लोरीन की पावर क्या हो जाएगा? y। इसको कैपिटल लेटर में लिखना है ना। किसमें लिखना है? कैपिटल लेटर में, है ना। अब हमको पता है सर एक्सपेरिमेंट 1 के लिए, अब x और y की वैल्यू तो निकल गई, क्या निकलेगा? के। एक्सपेरिमेंट 1 के लिए क्या हो जाएगा सर? 1.2 इंटू 10 to the power -4 इक्वल्स टू के इंटू यहाँ क्या आ जाएगा? 0.010 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। कितनी आ जाएगी? 2 इंटू यहाँ पर 0.010 की पावर 1 आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर हमको पता है सर 1.2 इंटू 10 to the power -4 इक्वल्स टू के। इनकी घात क्या हो जाएगी? आपस में जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। अब 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब कितना होता है सर? 1000। कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000। और यहाँ पर बटे में कितने हैं? 3 मतलब कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 3 9, है ना। कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 3 9। तो यहाँ पर मैं बोलूँ 1000 गुना 10 की घात 9 आएगा। आएगा ही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। यहाँ पर 1.2 इंटू 10 to the power -4, और इसको अपन लिख सकते हैं के इंटू कितना आ जाएगा? 10 to the power -6, है ना। और इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1.2 इंटू 10 to the power -4, और इधर पक्षांतर करोगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 10 to the power -6। इससे घटा तो कितना आ जाएगा? 10 to the power -2, और यहाँ के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 to the power -2 ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1.2 इंटू 10 to the power 2 बोले तो कितना आ जाएगा? के इक्वल्स टू 120। कितना आ जाएगा? 120। कितना आ गया? 120। आई के कहानी हुई समझ में? आई के बाद समझ में? चलो, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पर। अरे भाई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? अब याद रखना कि वेग किस में दिया जाएगा भाई? वेग किस में दिया जाएगा? वेग किस में दिया जाएगा? यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई क्या? ऑर्डर निकाल लोगे, वेग निकाल लोगे, आई के बाद समझ में आता है। चलो, अब नेक्स्ट अपन कौन से मेथड पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन डाल दूंगा। काय पे? ग्रुप पे। इस पे डाल दूंगा, है? हाँ, ये आप घर पे करके देखोगे, है ना। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। तो 120 होगा कि 1200 होगा? 120। अरे पॉइंट लगाए ना उसमें।
ये तुम्हारे होमवर्क के लिए डाल रहा हूँ मैं। ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है ना। एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। ये आपका किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। यहाँ पर आपको देखो ये किसका के की वैल्यू निकालनी है ना। के की वैल्यू किस में है आपकी? मिनट इनवर्स में। तो इसका आपको क्या समझ में आ जाएगा? यूनिट। क्या समझ में आ जाएगी? यूनिट। ये 5 क्वेश्चन किस पर करने हैं आपको? किस पर करने हैं? किस पर करने हैं? प्रत्यक्ष सॉरी कौन सी? प्रारंभिक वेग विधि पर करने हैं। किस पर करने हैं? प्रारंभिक वेग विधि पर। ये पूरा न्यूमेरिकल मैंने करके बताया। इसकी डेफिनेशन भी इसी तरीके से है कि एक की सांद्रता को स्थिर रखकर दूसरे की सांद्रता में परिवर्तन करके यहाँ पर अभिक्रिया की क्या ज्ञात की जाती है? कोटि। क्या ज्ञात की जाती है? कोटि। चलो एक और अपन लेते हैं यहाँ पर मेथड, है ना। ले लें समाकलन। कौन सी? लेट हो रहा है क्या? चलो समाकलन वेग विधि कल बना के डाल दूंगा, है ना। चलो ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।